हाँ चला गया। वैसे मैंने बहुत मेहनत करी थी ब्लैक माइंड वीडियो वाले, ब्लैक माइंड कर्व वाले पे वीडियो बनाने की, बट कोई बात नहीं, अच्छे काम की चीज़ अच्छी नहीं होती है। यही यही था वो। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ब्लैक पे ही करो ना, आंखों पे असर नहीं पड़ेगा आपके। अब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, इसको सुन लो। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूँ एमएमसी का टीबीसी। ये ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का, ये बहुत एडवांस्ड है और बेसिकली मैंने इसको एडवांस में रखा है। ठीक है, टीबीसी यानी कि आपका ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। बस ध्यान से सुन लो, 5 मिनट की बात है। उसके बाद इसको खुद बैक टेस्ट करके देखना, रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच दी फॉर सुपर चैट। अभी पढ़ता हूँ मैं आपका। तो इसमें टॉपिक आता है हमारा द ब्लैक माइंड कर्व। ऐसे ही लिखा था मैंने वीडियो में। ट्रेड भी चल के दिखाएं? डिपॉजिट करना पड़ेगा, अकाउंट सारे जीरो हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मार्केट हमारी, आपको ना पहले समझना है कि कर्व कौन सा हमें यूज़ करना है। कर्व हमें यूज़ करना पड़ेगा जब हमारी मार्केट नेगेटिव होने लग जाती है, तब यूज़ करते हैं। जब हमारी मार्केट पॉजिटिव हो रही है तब यूज़ नहीं करते। दिस इज नॉट ए ब्लैक माइंड कर्व, दिस इज जीरो कर्व। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट मूव कभी नहीं देगी, ये बेंड करके मूव देती है, इसलिए मैं ये वाला कर्व कम यूज़ करता हूँ। सो हमें कौन सा कर्व यूज़ करना है, ये वाला, यानी कि जब ट्रेंड हमारा इस तरीके से चल रहा होगा। समझ में आ गया? चलो अब आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में बढ़ता हूँ। तो सोचो आपकी मार्केट किसी हाई से, यहाँ पर कहीं हाई था आपका, यहाँ इस जगह पर, और फिर वहां से इस तरीके से नीचे आती है, उसके बाद फिर उठने लग जाती है, फिर दोबारा नीचे गिरती है, फिर लो क्रॉस कर देती है अपना, जिसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एसएमसी की भाषा में, बाकी फिर से दोबारा ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे गिर जाती है, और फिर और भी ज़्यादा नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से और भी नीचे गिरने लग जाती है, तो वो फिर बाद में अपने आप को और भी 90 डिग्री में गिरना शुरू कर देती है। सो ये एक कर्व होता है, इस तरीके से कर्व बनता है। और यहाँ पर बेसिकली जो सॉरी, मेरे मुंह में कैंडल फंस गई है। यहाँ पर जो हमारी शूटिंग स्टार या फिर कोई भी बेरिश पैटर्न होता है, बेरिश कैंडल होती है, वो आ जाती है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार आ गया हमारा। ओके, ये शूटिंग स्टार है। तो ये हमारा बेसिकली, अरे ये कहाँ से आ गया? ठीक है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। ओके, शूटिंग स्टार यहाँ पर ही आया यार, इस तरीके से यार। तो चलो, कैंडल्स के बिहेवियर के हिसाब से इसकी जो वीक लाइन है ऊपर की, वो अपने आप को थोड़ी पावरफुल भी कर सकती है, यानी कि लंबी भी कर सकती है, छोटी भी कर सकती है। इसकी बॉडी अपने आप को और भी छोटी 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 करके भी जा सकती है। कैंडल बॉडी एवोल्यूशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए उसके बाद का टॉपिक है। अब मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा रही है। ठीक है, ऊपर ले जा रही है, ऊपर ले जाती है, थोड़ा और ऊपर ले जाने शुरू कर देती है। वैसे तो हम बॉटम से ही बैठ जाएंगे, रिवर्सल और बेसिकली रिवर्सल कॉन्सेप्ट में जब हम सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे तो वो तो हमें मूव मिल जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें कर्व लगाते हैं किस तरीके से। इसकी जितनी भी कैंडल की ओपनिंग होती है, याद रखना, कैंडल की ओपनिंग, रेड कैंडल की ओपनिंग को कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर एक हमारे को, यार ये बनाऊं कैसे, हाथ टेढ़ा हो गया मेरा, रुको, ऐसे करके ये ओपनिंग है यहाँ पर, ये ब्रेक हो जाती है। देखो ऐसे स्लोप बन रहा है, ऐसे करके एंगल नेगेटिव 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 और नेगेटिव होते जा रहे हैं। ये है इसका ब्रेक।
जब ये यहाँ पर आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये ब्रेक हो जाता है ना यहाँ से, तो वन ऑफ द रियल ब्रेकआउट्स में मैं इसको मानता हूँ, वन ऑफ द रियल ब्रेकआउट्स में इसकी मैं गिनती रखता हूँ। इससे रियल ब्रेकआउट नहीं आता। अब रिटेस्टिंग अगर आती तो रिटेस्टिंग पकड़ सकते हैं। ब्लैक माइंड की वीडियो में मैंने रिटेस्टिंग ही पकड़ी थी, बॉटम भी पकड़ा था, रिटेस्टिंग भी पकड़ी थी। बॉटम तो चलो ऐसे पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर कोई सीसीपी आ रहा है, जैसे यहाँ पर पैरेलल चैनल आ रहा है इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, इसको हमने रिवर्स कर दिया। तो ये तो चलो सपोर्ट हो गया, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं ब्लैक माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब ये जब ये ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए आती है। जैसे रिटेस्ट करने आएगी तो हम पीछे की सप्लाई आगे की सप्लाई के साथ लगा सकते हैं और फिर हमें मिलेगा यहाँ रिवर्सल एंड देन बूम। ये उतनी डिमांड देगी जितना ब्लैक माइंड वाला कर्व बनना शुरू हुआ था जिस जगह से। तो ये वाली डिमांड हम उठा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और उठा के इसको यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमें देखने को मिल सकता है रिवर्सल इस जगह पर, और मार्केट यहाँ से फिर से डाउन आ सकती है। तो इस तरीके से ये ब्लैक माइंड कर्व काम करता है। प्रूफ के लिए मैंने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था जो मैंने ब्लैक माइंड वाली वीडियो में चला था। ये रहा, ये आप देख सकते हो, ये ब्लैक माइंड कर्व है। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और इसमें ऊपर आप देख सकते हो, ये तो इसका पहला रिवर्सल था जो मैंने लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये इसका पहला वाला रिवर्सल था जो ये लिया था मैंने इस जगह पर। यहाँ भी पकड़ा था, यहाँ भी मैंने ट्रेड लगाई थी। उसके बाद ये फिर रिटेस्टिंग करा था इसने, ये मैंने ट्रेड लगाई थी। यहाँ से फिर ऊपर चली गई क्योंकि जो पीछे की डिमांड थी इसकी यहाँ पर, वो मैंने यहाँ लगाई थी, और उसके बाद मार्केट नीचे, ये 5,000 पॉइंट नीचे गिर गई थी यहाँ से। वो अलग बात है कि मैंने सिर्फ यहाँ तक ही इसमें ट्रेड लगाई थी, उसके बाद मैंने यूज़ किया। तो इस तरीके से ब्लैक माइंड कर्व हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। गॉट इट? नहीं जी, हमें तो टॉप अप देखना है बस, डेमो अकाउंट है। अब कुछ भी कर लो तुम, कितनी बढ़िया कह लो, हमारा चाहे हम चाहे बहुत सारा पैसा बना लें यूज़ करके।